तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स की क्लास नंबर 5। बेटा क्लास 3 में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पर एक कंसेप्ट पढ़ा था और इंटरेस्ट ऑन लोन के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आज बेटा एक तो होमवर्क का डिस्कशन करना है मुझे, और बेटा क्लास नंबर 4 में मैंने सैलरी और कमीशन टू पार्टनर पर बेटा चर्चा की थी। आज उस कंसेप्ट पर भी बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का हम होमवर्क करने वाले हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हमने होमवर्क में दिए थे। मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे बेटा, इनमें से 3 मैं ही कर देता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप सेल्फ में कर लेना। लो जी बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 9 का जिक्र करते हैं हम। मैं रीड करता हूं। कहता है बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3 with a capital of rupees 1,20,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा किसी फर्म में दो पार्टनर हैं, बैट और बॉल। पीएसआर दिया हुआ है 2:3 और उनकी कैपिटल भी गिवन है 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st of October 2020, बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ रुपी 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है जी बाबू, 1 अक्टूबर को बैट और बॉल दोनों ने लोन दिया है बेटा पार्टनरशिप फर्म को। बेटा मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, तो ना बताए बेटा, हमें क्लियर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई हो जाएगा बेटा। हम बाबू 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। कहता है बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। बेटा बैट ने पार्टनरशिप फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने को दी हुई है 5,000 रुपये महीना रेंट पर। ठीक है जी, और आपको बोलता है लॉस दिए हुए हैं पूरे साल के बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000, और हमें लॉसेस गिवन है बेटा पूरे साल के 9,000 रुपये। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। बेटा जैसे ही इसने बोल दिया कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, दैट सिंपली मीन्स मुझे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। लो जी बेटा, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। लो बच्चों, बैट और बॉल दो पार्टनर है बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। बेटा कैपिटल भी गिवन है 1,20,000 और 60,000। 1 अक्टूबर को बेटा लोन भी दिया इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को। बैट ने जो लोन दिया वो 2,40,000 है, और जो बेटा बॉल ने लोन दिया वो 1,20,000 है। बेटा बैट ने रेंट पर प्रॉपर्टी दिया, यानी कि फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा। बाबू क्या ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? नहीं बाबू, रेंट कभी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। आप बिल्कुल वैसे ही मान के चलो जैसे किसी आउटसाइडर ने फर्म को बेटा रेंट पर प्रॉपर्टी दी है और फर्म रेंटल पे करेगी। बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। उनमें गिन के 4 आइटम जानी है और एक आइटम बैलेंसिंग के लिए जानी है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करेंगे, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन की बात करेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी होगा बेटा वो सिर्फ बैलेंसिंग होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। तो रेंट बेटा फर्म 5,000 रुपये महीना पे करेगी, पूरा पे किया होगा साल का बेटा 60,000। लो जी बेटा, उसके अलावा आपको बोलता है कि क्वेश्चन ने लॉसेस दिए हुए हैं 9,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। लो बेटा, मैंने सारा डेटा एक बार नोट डाउन कर लिया है। तो बाबू मैं सबसे पहले प्रिपेयर करने वाला हूं P&L अकाउंट, क्योंकि बेटा मुझे एक तो रेंट को एडजस्ट करना है एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन को भी एडजस्ट करना है। तो बेटा इससे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा बैट को कितना पे करेगी फर्म और बॉल को कितना पे करेगी। बैट ने बेटा लोन दिया हुआ है 2,40,000। इंटरेस्ट रेट हम चार्ज करेंगे 6% पर एनम, एंड बेटा टाइम पीरियड इज 6/12। लो जी बेटा, इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹7,200। बॉल की अमाउंट बेटा जस्ट हाफ है ऑफ बैट, तो बेटा हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज जस्ट हाफ। लो जी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली। तो बेटा प्रिपेयर करो सबसे P&L अकाउंट। सबसे पहले P&L अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं हम। P&L अकाउंट का फॉर्मेट आप बना लेना। क्वेश्चन ने बेटा मुझे लॉसेस दिए, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा, तो मैंने डेबिट कर दिया टू लॉस।
बाबू लॉस दिया हुआ है मुझे 9,000, मैंने 9,000 लिख दिया। बाबू टू रेंट, फर्म 60,000 का रेंट पे करेगी 5,000 पर मंथ। और इसके अलावा बेटा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा बैट को मिलने वाले हैं 7,200 और बेटा बोल को 3,600। लेकिन हम पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो बेटा पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, उसका खर्चा है बेटा, इसीलिए मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया बेटा 10,800। बेटा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं हाईएस्ट टोटल को बोथ साइड लिख देता हूं। बाबू डेबिट साइड में ही टोटल है, क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो डेबिट साइड का टोटल बोथ साइड, और बाबू इसको रिकॉर्ड करने वाला हूं मैं नेट लॉस के नाम से, बाय नेट लॉस, क्योंकि बेटा डेबिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, इसलिए जो रिजल्ट आने वाला है बेटा उसका नाम है नेट लॉस। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करूंगा। बाबू क्योंकि लॉसेस हैं ये हमेशा पोस्ट होंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड। बाय साइड है बेटा जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, सबसे पहले साइड चेंज, देन बेटा उसका नेम भी चेंज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बेटा नेट लॉस, ये है 7,9,800। बेटा अब मैं क्या करने वाला हूं, इस लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। बाबू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैट के अकाउंट में और बॉल के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। बेटा मेरे पास लॉसेस है 7,9,800, बैट का हिस्सा है 2 आउट ऑफ टोटल, टोटल इज 5, 2 आउट ऑफ टोटल, और बॉल का हिस्सा है बेटा 7,9,800 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। बेटा आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, चलो बाबू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये आएगा 31920, ठीक है जी। और बॉल का भी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,947,880। तो बेटा ये टोटल हो गया 7,9,800, और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 11 रीड करना स्टार्ट करता हूं। कहता है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शोइंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है बेटा निर्मल और पवन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू द पवन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 April 2020। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम। बेटा फर्म ने एक पार्टनर को लोन दिया 5 लाख रुपए का, जो 1 अप्रैल को दिया, कहता है उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। बेटा मैं पूछता हूं अगर ये इंटरेस्ट रेट ना गिवन होता तो क्या होता। बाबू क्योंकि फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को कोई इंटरेस्ट ना मिलता। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कि अगर बेटा फर्म ने लोन दिया होता पार्टनर को और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन ना होता तो बेटा पार्टनरशिप फर्म 1 रुपए का भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती थी। क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट गिवन है बेटा 10% पर एनम, तो अब हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द निर्मल ऑन 1 October 2020। बेटा फर्म ने भी 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और लोन लिया है 1 October 2020 को। बेटा इसका इंटरेस्ट रेट कहाँ है, इसका इंटरेस्ट रेट बेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नहीं भी गिवन तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, हम 6% पर एनम इंटरेस्ट बेटा पार्टनर को पे कर देंगे, ठीक है जी। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। बेटा कहता है ये सब इफेक्ट देने से पहले, यानी कि दोनों इंटरेस्ट अलाउड करने से पहले और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले फर्म को लॉसेस हो चुके हैं 10,000 रुपए के। कहता है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, मुझे ये कहता है क्वेश्चन बताने को, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं।
लो बच्चों, मैं एक बार फटाफट से जितना भी डेटा क्वेश्चन मुझे देता है सब नोट डाउन कर लेता हूं। बेटा मुझे दो पार्टनर के नाम बताए, बोलता है निर्मल पार्टनर है एज वेल एज पवन पार्टनर है। बेटा रेशो गिवन है 3:2। बेटा मुझे लोन अमाउंट भी बता दिया, फर्म ने लोन पे कर रखा है पवन को 5 लाख रुपए, जो 1 अप्रैल को दिया था बेटा। ठीक है जी, और ये भी बता दिया कि इंटरेस्ट इससे चार्ज करना है 10% पर एनम, मैंने वो भी लिख दिया। बेटा फर्म ने लोन लिया हुआ है निर्मल से, कितना, 2 लाख रुपए। ये लोन लिया है बेटा 1 अक्टूबर को, और बेटा इस पे इंटरेस्ट पे करना है आपको 6% पर एनम। इसके अलावा बेटा आपको लॉसेस दे रखे हैं 10,000 रुपए। लो बच्चों, बस क्वेश्चन ने इतनी सी बात दी बेटा, और आपको पूछा कि ये बताओ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करने वाले हो। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिस्कशन है, देन बेटा हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही होगा। ठीक है ना, हमें P&L अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा आप P&L अकाउंट से पे करते हो। लो बच्चों, क्वेश्चन ने मुझे लॉसेस दिए 10,000 रुपीज के, तो बेटा सबसे पहले मैं लॉसेस लिखूंगा ऑन टू साइड। लॉस अमाउंटेड टू ₹10,000 लिख दिया मैंने लॉस। बेटा फर्म ये इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि फर्म ने लोन लिया हुआ है तो फर्म ब्याज पे करेगी। कितना बेटा, 2 लाख पे 6%, और बेटा क्योंकि ये आपने 1 अक्टूबर को लिया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो। लो जी, 6 मंथ का आप इंटरेस्ट पे करोगे, ये आएगा बेटा 6,000। बेटा मैंने लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आएगा बेटा, ये 6,000 रुपीज। ठीक है जी। बेटा फर्म ने लोन दे रखा है पवन को 5 लाख रुपए, और ये साल के पहले ही दिन दे दिया था, यानी कि पूरे साल भर पवन ने इस लोन का इस्तेमाल किया। पवन अब ब्याज पे करेगा फर्म को। बेटा कितनी, 5 लाख रुपए की अमाउंट पर 10%, यानी कि 50,000 रुपए बेटा इंटरेस्ट इनकम होगी फर्म की। लो जी, रिकॉर्ड करो इसको, बाय इंटरेस्ट इनकम ₹50,000। बस और कुछ क्वेश्चन ने नहीं दिया बेटा। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बेटा हाईएस्ट टोटल इज 50,000, मैंने रिकॉर्ड कर लिया बाबू। बेटा अब मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग करूंगा, क्योंकि मेरा बैलेंस टू साइड आ रहा है, दैट मीन्स मेरी इनकम साइड बड़ी है, तो बेटा इट रिजल्टेड इनटू नेट प्रॉफिट। 50,000 में से 16,000 माइनस करोगे बेटा, रिजल्ट इज 34,000। क्या बेटा मुझे पता लग गया कि मेरे को कितना अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है? यस, मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा 34,000 को ट्रांसफर करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लो बच्चों, कहता है अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। बेटा एक फर्म है जिसमें ABC यानी कि अंकित, भानु और चारू 3 पार्टनर हैं। कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी इक्वल है, यानी कि 1:1:1 विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। तीनों पर्सन ने बेटा 2.5 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2020 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ ₹2,50,000 ईच टू द फर्म, वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। बेटा दो जो पार्टनर हैं अंकित और भानु, उन्होंने 1 अक्टूबर को फर्म को लोन दिया, दोनों ने 2.5 लाख रुपए अलग अलग। और बेटा जबकि चारू ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख रुपए का ऑन द सेम डेट। कहता है इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। कहते हैं ये एग्री हुआ कि फर्म चारू से 6% पर एनम इंटरेस्ट लेगी। ठीक है जी बेटा, ये बात समझ में आ जाती है कि फर्म इंटरेस्ट लेगी 6% पर एनम। लेकिन ये बात बताओ बेटा, फर्म पे कितना करेगी अंकित और भानु को? क्या कहीं इंटरेस्ट रेट मेंशन है? नहीं बेटा, इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है।
तो बाबू आपको पता है हम कितना पे करेंगे, 6% पर एनम ही हम पे भी करेंगे। ठीक है जी। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर वाज पेड ऑन 10th of April 2021। कहता है जो पार्टनर्स ने लोन पे किया वो 10 अप्रैल 2021 को पे किया, जबकि फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर, और बोलता है जर्नल एंट्री पास कर दो इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 of March 21। बेटा देखो सिंपल सी बात करता हूं मैं, इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाहता हूं। बेटा ये क्वेश्चन अपने टाइप का यूनिक क्वेश्चन है, इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन और कोई नहीं है हमारी इस बुक में। हमें यहां पर जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, और बेटा फर्म का इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ, ना ही बेटा फर्म को अभी इंटरेस्ट कोई रिसीव हुआ। ठीक है ना, बोलता है ये सब रिसीव हो रहा है, पे हो रहा है 10th of April को, जबकि आप बुक्स क्लोज करते हो 31 of March को। ठीक है जी बेटा, करेंगे इसकी बात, इससे पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। लो बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा संभल के करना, वैसे ऑल्दो इसका लिंक जरूर आपकी 11th क्लास के साथ है, जर्नल एंट्री का लिंक, लेकिन बेटा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कई चीजें ना पढ़ी हुई हों। लो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं हम बात धीरे धीरे कर। बेटा मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे कुछ इंट्रोडक्शन दिया था ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का और बैलेंस शीट का। आज दोबारा एक बार से इसकी बात करते हैं। बेटा मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है ना। अभी मैं वैसे ही रफ में प्रिपेयर कर रहा हूं एक बार ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बेटा मैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर किया करता था, याद होगा आपको, नहीं भी याद तो कोई दिक्कत नहीं, आज याद कराते हैं। बेटा हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते थे, एक अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और एक अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट, और साथ ही साथ हम एक बेटा बैलेंस शीट प्रिपेयर किया करते थे। बेटा अकाउंट के एंगल से बात बोलूं तो मेरी जो टू साइड होती है या मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी डेबिट साइड है, और बेटा ये साइड बेटा मेरी क्रेडिट साइड होती है। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? बैलेंस शीट में बेटा आप लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हो, देन अमाउंट, और बेटा फिर आप रिकॉर्ड करते हो एसेट्स और देन अमाउंट। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये कोई अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। कायदे से आपको यहां पर यह बोलना भी नहीं चाहिए कि कौन सी साइड डेबिट होती है और कौन सी साइड क्रेडिट होती है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोल देता हूं बेटा, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। किसी भी फर्म की लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती हैं और किसी भी फर्म की एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। बेटा बोलना नहीं चाहिए कि कौन सी साइड है। देखो अगर ये अकाउंट होता तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी होती है वो डेबिट होती और बेटा राइट हैंड साइड क्रेडिट होती। बैलेंस शीट कभी कोई अकाउंट होता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी बोलने के लिए बोला जाता है सारी की सारी लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं और सारी की सारी एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। बाबू अब एक बात बताओ, आपको 11th क्लास में एक जर्नल एंट्री कराई जाती थी, मैं आपसे पूछने की जरूरत कर रहा हूं बाबू, मेरे को भी जानना है कि आप क्या पढ़कर आए हो। बेटा आपसे मैं एक जर्नल एंट्री पूछता हूं, बड़ी सिंपल जर्नल एंट्री, सैलरी पेड टू मिस्टर ए एन एम्प्लॉई ₹10,000। बेटा एक एम्प्लॉई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपने उसको सैलरी पे करी, ठीक है ना, या इतना ही लिख लो, सैलरी पेड टू मिस्टर ए ₹10,000। आपने बेटा अपने एम्प्लॉय को एक सैलरी पे करी, आपने मन में जर्नल एंट्री बना ली होगी इसकी। बेटा सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कर दो जी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बेटा या तो कैश चला जाएगा या बैंक बैलेंस, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, टू कैश और बैंक अकाउंट। बेटा कितना पे किया आपने, 10,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों आपने ये जर्नल एंट्री सीखी होगी, लेकिन फिर मैं एक बात बोलता हूं बेटा, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बेटा आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर आ जाते हो और आप यहां पर बहुत परेशान होते हो। मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बात बोलता हूं आपसे, अगर आपको लगता है इसकी जर्नल एंट्री सिर्फ इतनी होती
ये सिर्फ इतनी होती तो मुझे ये बताओ बेटा, ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में सैलरी इस साइड क्यों लिखी जाती? अगर आपको लगता है सैलरी की ये जर्नल एंट्री है बस, दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है, तो मैं पूछता हूं बेटा ये इस अकाउंट में कैसे पोस्ट हो गई सैलरी? फिर यहां पर बाबू रियलिटी डिफरेंट है। रियलिटी में होता क्या है बेटा, हम दो जर्नल एंट्री पास करते हैं। सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, आपने सैलरी पे करी, बहुत अच्छी बात, क्योंकि कोई भी अगर खर्चा होगा और कोई भी इनकम होगी, या तो मुझको उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा या पी&एल अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उस खर्चे का नेचर क्या है। अगर बेटा खर्चे का नेचर है कि खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है तो मैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा, और अगर बेटा खर्चा मेरे ऑफिस से रिलेटेड है तो बेटा मैं उसको पी&एल अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। सैलरी हमेशा ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को दी जाती है बेटा, और वेजेस फैक्ट्री में काम करने वालों को। तो अगर वेजेस होता तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करता, और सैलरी है तो बेटा मैं पी&एल अकाउंट में पोस्ट करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बेटा, कहीं पी&एल अकाउंट का जिक्र आया क्या? ये कैसे पोस्ट कर दिया आपने पी&एल अकाउंट में सैलरी? बेटा मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, एंट्री यहां पर दो हुआ करती हैं। कभी ये एंट्री नहीं होती कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स इट, नहीं बेटा, इसके साथ साथ एक और एंट्री होती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बेटा आप क्या करते हो, अगर कायदे से मैं इन दोनों जर्नल एंट्री को रीड करूं तो जितनी सैलरी डेबिट थी बेटा उतनी ही आपने क्रेडिट कर दी। दैट मीन्स आपने सैलरी का इफेक्ट खत्म कर दिया, बुक से आप सैलरी खत्म करना चाहते हो। बिल्कुल जी, खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये जर्नल एंट्री करी, इसकी पोस्टिंग मैं यहां पर करता हूं। देखो बच्चों, मैंने लिखा पी&एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कभी नाम नहीं जाता, हमेशा पोस्टिंग होती है बेटा उसके सामने वाली साइड की। मैं पी&एल अकाउंट बनाने जा रहा हूं बेटा, पी&एल अकाउंट लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है बेटा, पी&एल अकाउंट बनाने जा रहा हूं, हमेशा पोस्टिंग होती है सामने वाली साइड की, इसी का नाम आता है। लो जी, तो ऐसे पहुंचती है सैलरी पी&एल अकाउंट में, टू सैलरी 10,000। बेटा मैं फॉर श्योर बोल रहा हूं, आपने हमेशा बेटा सिर्फ एक जर्नल एंट्री पढ़ी है, आपको इसके बारे में पता भी नहीं होता, और कभी आपने जरूरत भी नहीं समझी कि मैं अपने टीचर से ये पूछ लूं कि जब एंट्री सैलरी टू कैश हुई तो ये पी&एल अकाउंट में पोस्ट कैसे हो जाती है। बेटा इसकी पोस्टिंग इस तरीके से होती है, कायदे से जर्नल एंट्री होती ही दो है बेटा। आप बोलते हो सैलरी टू कैश और उसके बाद पी&एल टू सैलरी। कोई भी बेटा अगर खर्चा होगा या कोई भी अगर इनकम होती तो बेटा मैं हमेशा उसको पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर किया करता हूं। तो मैंने अभी तक बेटा दो बातें बताई इंट्रोडक्शन के तौर पर, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले। एक बात यह बेटा कि सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, और दूसरी बात यह बेटा कि सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। बाबू एक बात मैंने साथ में ये जरूर ऐड कर दी आपके लिए कि बेटा अगर कोई खर्चा होता है, ठीक है, पे करना होता है, आपने पे किया, लेकिन पे करने के बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ऐसे ही बेटा अगर आपने कोई इनकम रिसीव की होती तो पहले रिसीव कर लो और देन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लो उसको। तो ये कुछ बेसिक था बेटा जो क्लास 11 से रिलेट करता था। अब मैं इस क्वेश्चन पर वापस आऊंगा बेटा, बिल्कुल क्लैरिटी होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है बेटा इस टाइप का, तो थोड़ा परेशान किया होगा जरूर इसने आपको, ठीक है। मैंने होमवर्क में दिया था, आप सबने अटेम्प्ट भी किया होगा। देखते हैं बेटा कितने बच्चे सही कर पाए इसको। मैच करना बेटा अपना सॉल्यूशन मेरे साथ साथ। लो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एक बार तो रीड कर दिया है, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं रीड कर दूंगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मेरे सामने तीन पार्टनर थे, अंकित, भानु और चारू। लो जी, अंकित पार्टनर है, भानु पार्टनर है और चारू पार्टनर है। बाबू ये सब इक्वल पार्टनर है, यानी कि PSR इज 1:1:1। और बेटा इन तीनों ने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी हुई है वो 2,50,000 ईच है, यानी कि बेटा तीनों ने 2.5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। कहते हैं 1 अक्टूबर 2020 को अंकित ने और भानु ने फर्म को लोन दिया है बेटा 2,50,000 ईच, ठीक है जी। इन्होंने बेटा लोन दिया है, लोन टू फर्म, ठीक है जी।
और बेटा ऑन द सेम डेट क्या हुआ, सी ने लोन लिया है फर्म से, फर्म ने लोन पे किया हुआ है बेटा 1 लाख। ठीक है जी बाबू, दोनों के साथ 6% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। फर्म ने लोन लिया है तो फर्म 6% ब्याज पे करेगी और 6% रिसीव करने वाली है। ये इंटरेस्ट रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और बोलता है बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, जबकि ये लोन अमाउंट पे हुआ है बेटा। बुक्स क्लोज करनी है 31 मार्च को, जबकि लोन अमाउंट पे हुआ है बेटा 10th ऑफ अप्रैल को। ठीक है जी बेटा, समझते हैं बहुत आराम से चीजों को। सबसे पहली बात बेटा, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। सबसे पहले बात बोल रहा हूं बेटा, 1 अक्टूबर को क्या हुआ। बेटा 1 अक्टूबर को लोन मिला भी है आपको और फर्म ने लोन दिया भी है। चलो जी, बिल्कुल ठीक बात। ए और बी ने फर्म को लोन दिया, जबकि सी को हमने बेटा लोन दिया। ठीक है जी, ए और बी ने जब फर्म को लोन दिया, क्या बेटा फर्म के पास पैसा आया होगा? 100%। और बेटा जब भी पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो बेटा इन्होंने लोन मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया। लेकिन पैसे के साथ साथ बेटा लाइबिलिटी आई। मैंने अभी लिखा था लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। बेटा पैसा तो आया, लेकिन बेटा लाइबिलिटी साथ में आई कि लोन ए से आया है और लोन बी से आया, इन्हें वापस तो कभी ना कभी करूंगा। तो मेरे पास कर्जा साथ में आया बेटा पैसे के साथ साथ। लो जी, टू लोन फ्रॉम ए एंड टू लोन फ्रॉम बी, बेटा कर्जा साथ साथ आया। 2.5 लाख का लोन ए ने दिया, 2.5 लाख का लोन बी ने दिया। बेटा आपके बैंक अकाउंट में आज 5 लाख रुपए आ गए हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही पहली जर्नल एंट्री। आई होप इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसा आया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और बेटा क्योंकि साथ साथ कर्जा आया है, लाइबिलिटी आई है। लाइबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड होती है ऑन द क्रेडिट साइड। मैंने रिकॉर्ड कर दी बच्चों। बेटा आपने 1 अक्टूबर को ही लोन दिया भी है, और जब आपने लोन दिया है बेटा थर्ड पार्टनर को, चारू को, बाबू ये पूरे नाम लिखना, सॉरी ये अंकित लिखना और ये भानु लिखना, मैं शॉर्टकट में चला गया। लो जी बेटा 1 अक्टूबर को ही एक और जर्नल एंट्री करनी है। आपने चारू को लोन दिया है। जब बेटा पैसा गया है आपकी जेब से, तो आप रिकॉर्ड क्या करोगे? टू बैंक अकाउंट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बेटा मेरे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए चले गए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया टू बैंक अकाउंट। लेकिन बेटा एक एसेट आ गई। एसेट यह है बेटा कि मैं आज चारू को लोन दे रहा हूं, चारू कभी तो वापस करेगी पार्टनर को, तो मेरे लिए तो एसेट है जी, मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं किसी और को, मुझे तो पैसे वापस मिलेंगे फ्यूचर में। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं इसको? चारूज लोन डेबिट, चारूज लोन अकाउंट डेबिट। और बेटा ये हमने रिकॉर्ड करना है ₹1 लाख से, क्योंकि हमने बेटा 1 लाख रुपए का लोन किया है बेटा चारू को। हमारी एसेट है बेटा, एसेट डेबिट, क्योंकि जेब से अभी पैसे गए हैं, तो बेटा मैंने क्या करा, इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। बेटा ये 2 जर्नल एंट्री बहुत सिंपल थी। लोन आया रिसीव कर लिया, लोन गया बेटा पे कर दिया। इसके बाद बेटा मुद्दा उठेगा इंटरेस्ट का, और वो जरूर उठेगा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फर्म ने इंटरेस्ट कितना पे करना था। बेटा जब आपने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और आपको 6% ब्याज पे करनी थी ए और बी को, लेकिन बेटा ये पे करनी थी फॉर द 6 मंथ, क्योंकि बेटा आपने जो लोन लिया वो 1 अक्टूबर को लिया है, तो बेटा आपको 6 महीने की ब्याज पे करनी थी। मैंने रिकॉर्ड करा बेटा 7500 ही आपने इंटरेस्ट देना है ए को भी, और 7500 ही इंटरेस्ट देना है आपने बी को भी। ठीक है जी, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा, मुझे ए और बी को 7500 का इंटरेस्ट पे करना है। लो प्यारे बच्चों, बेटा सी से चार्ज कितना करना है? सी को अमाउंट दिया आपने 1 लाख, उससे 6% आपने पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, और ये भी 6 महीने का ही चार्ज करना है, क्योंकि जो आपने लोन किया वो 1 अक्टूबर को किया। लो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये अमाउंट आई 3000। आपने रिसीव करना है 3000, और इन दोनों को पे करना है 7500। चलो बच्चों, बाबू पे तो कायदे से आपको 31 मार्च को पे कर देना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोला
कि आपने 31 मार्च को पे नहीं किया, आपने पे किया ऑन द 10th ऑफ अप्रैल, 10 अप्रैल को पे किया बेटा, लेकिन फर्म जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है वो 31 ऑफ मार्च को करती है। तो 31 ऑफ मार्च को बेटा क्या जर्नल एंट्री हुई होगी बुक्स में, ये समझने की कोशिश करना बेटा। ऑन 31 ऑफ मार्च में अपना खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा ही कि मुझे ब्याज देनी थी, चाहे मैंने अभी नहीं दी तो बेटा, लेकिन मैं खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा। बाबू सारे खर्चे डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कर दो डेबिट बेटा सारे खर्चों को। लो, इंटरेस्ट ऑन अंकित्स लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन अंकित्स लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन अकाउंट डेबिट। बेटा मुझे ब्याज अंकित को भी पे करना है, मुझे ब्याज भानु को भी पे करना है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कर दो बेटा खर्चों को डेबिट। क्या मैंने पे किया? नहीं। अगर मैं पे कर देता तो 1 मिनट ना लगाता बेटा, लिख देता इसको टू कैश और टू बैंक। क्या मैंने पे किया? नहीं बेटा, मैंने पे नहीं किया। पे किया होता तो बेटा मिनट भी ना लगाते, लिख देते बेटा टू कैश या टू बैंक। मैंने पे नहीं करा, लेकिन तो क्या करूं बेटा इसका? लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। आप इसको अंकित और भानु के ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इन द मीन टाइम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और इसको रीड करके बताओ किससे क्या समझे आप। लो बच्चों मैं रीड करके बताता हूं, मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस चीज को समझना बेटा। मैंने क्योंकि इंटरेस्ट पे करना था, खर्चे डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट कर दिया। अगर ये कहता कि आपने 31 मार्च को पे कर दिए तो मैं बेटा टू कैश या टू बैंक लिखता और 15,000 रुपए पे कर देता, लेकिन मैंने क्योंकि बेटा अभी पे नहीं करे, मैं 31 मार्च तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैंने पे 10th ऑफ अप्रैल को किया, तो 10th ऑफ अप्रैल को देखेंगे क्या हुआ बेटा। फिलहाल मुझे 31 ऑफ मार्च तक रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने इस अमाउंट को इसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया। बाबू रीड करो क्या समझ में आया इससे बेटा। लोन लिया तो 2.5 लाख का था, लिया तो 2.5 लाख का था, क्योंकि ब्याज भी पे करनी थी और ब्याज मैंने अभी पे नहीं करी, मैंने लोन को 7500 से और बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने लिखा लोन क्रेडिट साइड, मतलब मैंने एक नई लायबिलिटी भी बुक कर ली बेटा। बिल्कुल, लोन आपने 2.5 लाख रुपए का लिया था और ब्याज आपने 7500 रुपए अभी देनी है, तो बेटा आपने लायबिलिटी बढ़ा दी बाबू। यानी कि यहां तक अगर मैं टोटल देखूं तो मेरा लोन अमाउंट बढ़कर कितना हो गया? 2,57,500। इसमें से बेटा 2.5 लाख रुपए तो ओरिजिनल लोन अमाउंट है और 7500 रुपए जो आपने ब्याज नहीं दी वो भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया आपने। यही काम आपने अंकित में किया और यही काम आपने भानु में किया। आई होप बेटा मैंने इसको क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश कर दी है, ठीक है ना बेटा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा, अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग। अगर आपको जर्नल एंट्री रीड करके कुछ समझ नहीं आता ना बेटा, तो इसका मतलब है आज तक आपने अकाउंट्स की नहीं है, ठीक है ना बेटा। आप रटते हो और जर्नल एंट्री को मैं समझा कर बताना चाहता हूं, मुझे रीड कराने में मजा आता है। तो बेटा ये हमने एक एंट्री रिकॉर्ड की, इसके बाद बेटा मुझे तो चारू से इंटरेस्ट लेना था 6% पर एनम, जिक्र उसका भी कुछ नहीं है। तो बेटा क्या करो, देखो आपको इंटरेस्ट लेना था, सारी इनकम क्रेडिट होती है। लो जी रिकॉर्ड करो इसको, टू इंटरेस्ट इनकम। बाबू आपको चारों से इंटरेस्ट लेना था, रिकॉर्ड कर दो टू इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट लेना था 3000। क्या बेटा चारों ने पे करा? नहीं, पे नहीं करा। तो क्या करें बेटा, जितनी एसेट पहले थी और बढ़ा दो थोड़ी सी। चारू से ब्याज लेनी है ना, तो चारू का लोन अकाउंट और बढ़ा दो ऑन द सेम लॉजिक। जैसा लॉजिक इसका था बेटा, बिल्कुल वैसा ही लॉजिक इसका है। तो बेटा मैंने 3000 से क्या करा, अपनी इंटरेस्ट इनकम बुक कर ली, एज वेल एज बेटा मैंने अपनी एसेट बढ़ा दी कि 3000 रुपए चारू से अब और लेने हैं। पहले 1 लाख लेने थे बेटा जो लोन दिया था, और 3000 रुपए अब ब्याज के लेने हैं, तो टोटल 1,03,000 रुपए मुझे अभी चारू से लेने हैं। तो बेटा ये मैंने बुक कर दी एंट्री। अब बाबू लास्ट वन जो बात काम की रह गई, मुझे अब और क्या करना है बेटा। मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले सैलरी के एंगल से समझाने की कोशिश करी। जितने भी खर्चे हैं एज वेल एज जितनी भी इनकम है, इसको सबको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लो बच्चों कर दो ट्रांसफर।
बेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं आज ये समझ लो। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों कि ट्रांसफर कैसे करते हैं। बेटा मैं इन दोनों इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने वाला हूं। ट्रांसफर करने के लिए हमेशा इनकी साइड बदल दो। इन्हें बुक्स से खत्म कर रहे हो आप, इनकी साइड बदल दो। यानी कि बेटा क्या ये टू साइड लिखी जाएंगी? बिल्कुल। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दो डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू इंटरेस्ट ऑन भानुस लोन। लो बच्चों मैंने इसकी साइड बदल दी, इसको बुक से खत्म कर दिया, इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लो बच्चों अब इसकी साइड भी बदल दो। ये टू साइड लिखा है, इसे कर दो डेबिट। इंटरेस्ट इनकम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और क्लैरिटी के लिए अगर मैं इसका पी एंड एल अकाउंट बनाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा। मैं पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं। पी एंड एल अकाउंट में पी एंड एल अकाउंट की पोस्टिंग कभी नहीं होती, हमेशा इसके सामने वाली साइड की होती है। तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू इंटरेस्ट ऑन भानुस लोन। बाबू मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, क्या इसका मतलब खर्चा है? बिल्कुल खर्चा है। आपको 15,000 रुपए ब्याज पे करनी है अंकित को और भानु को मिलाकर। बेटा अगर अब मैं पी एंड एल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करूं, पी एंड एल में पी एंड एल का नाम कभी नहीं जाएगा, हमेशा सामने वाली साइड का नाम जाएगा। और इसको रिकॉर्ड करेंगे हम बाय इंटरेस्ट इनकम 3000। बेटा क्या इससे पता लग रहा है कि मेरी इनकम साइड क्रेडिट में आ रही है और मेरे सारे खर्चे डेबिट में आ रहे हैं? हाँ बाबू हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो बेटा ये मैंने क्लियर करने के लिए जर्नल एंट्री के साथ साथ पी एंड एल अकाउंट भी बनाकर दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं, 11 कर चुके हैं, 12 कर चुके हैं। अब बेटा हम अपने कंसेप्ट नंबर 6 पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो था सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं उसके बारे में भी, क्या क्या हमने कल पढ़ा था। बाबू सैलरी से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट पढ़ा था कि सैलरी अगर मंथली गिवन हो, क्वार्टरली गिवन हो या हाफ ईयर गिवन हो तो मैं इसको फुल ईयर में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहली बात मैंने ये पढ़ी थी। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर कोई पार्टनर को कमीशन देनी है ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो बेटा आप फॉर्मूला यूज करोगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको कहे कमीशन दे दो ऑन द नेट प्रॉफिट, सिंपल बोलो तब भी यही बात। अगर आपको बोले कमीशन दे दो ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तब भी यही बात। बेटा इसको मैंने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश की थी। पॉइंट नंबर 3 मुझे क्या बोलता है? पार्टनर की कमीशन है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा मैंने इस टर्म को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके समझाया था आपको और मैंने कहा था आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना पेपर में टाइम सेविंग के लिए, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बेटा आज हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और बुक में टीएस गरेवाल की क्वेश्चन गिवन है हमारे को इन पर बेस्ड। पेज नंबर 2.87 क्वेश्चन नंबर 31। बेटा क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 इस पर बेस्ड है। मैं आज 31, 32 और 33 कराने वाला हूं आपको और 34 मैं होमवर्क दूंगा। ये थोड़ा टिपिकल है, मैं चाहता हूं एक बार आप अपना दिमाग लगाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में। लो जी सबसे पहले रीड करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31। कहता है शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। बेटा 3 पार्टनर है शिव मोहन और गोपाल, ठीक है ना बाबू। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। कहता है शिव इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 और मुझे बोलता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द शिव।
बेटा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसने कहा मेरे को। इसने बोला बेटा शिव को कमीशन देनी है, शिव को कमीशन देनी है। कितनी कमीशन देनी है बेटा? सिंपली 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देनी है बस। बेटा करना क्या है? कुछ भी नहीं, नेट प्रॉफिट की फिगर पुट करनी है बेटा, वेरी सिंपल। क्या मैं कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट कर पाया? कर पाया, क्वेश्चन खत्म। वेरी वेरी सिंपल। लो बच्चों मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी सिंपल। ऐसा क्वेश्चन पेपर में कहां आएगा बेटा? पता लगे ये 6 नंबर में आ गया बाबू। आप बाबू तुरंत खड़े हो जाना और कहना आज गुरुद्वारे मत्था टेक कर आना है। 6 नंबर में ऐसा क्वेश्चन। लो बढ़ो आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं। कहता है आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द विनीत। देखो बेटा, कहता है आपको विनीत की कमीशन निकालनी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा, रीडिंग बहुत ध्यान से करो, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा लिखते जाओ। कहता है आपने विनीत को कमीशन देनी है, कितनी? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर सिंपल इतना कहता तो बेटा मैं कर देता, कहानी खत्म, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, इसने बोला 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज हुई भी हो। तो यानी कि बेटा इसके कहने का मतलब ये है कि 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें विनीत की कमीशन पहले ही लेस हो चुकी हो। बेटा मैंने आपको ये बहुत बड़े मेथड से सॉल्व कराया था। अगर ये नहीं करना चाहते तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, क्या? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट। लो बच्चों, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बेटा क्वेश्चन बहुत बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा बेटा। कमीशन की अमाउंट आएगी 20,000। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31, 32 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है ABCD 4 पार्टनर है किसी फर्म के, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 4:3 ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है। कहता है उन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया इस साल में 1,80,000 रुपए। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2,323। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, यहां पर इस क्वेश्चन में 2 बार रेशो दी हुई है बेटा, कंफ्यूज मत होना। जो शुरू में इसने बोला कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है, यही PSR है। उसके बाद बेटा कमीशन की रेशो दी हुई है कि वो कमीशन को आपस में कैसे बांटेंगे। तो बेटा ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें कमीशन की अमाउंट ही निकालना है। अगर आप कमीशन की अमाउंट निकाल लोगे तो बेटा उसको शेयर भी कर देंगे, जो उसने रेशो दिया उसी में शेयर कर देंगे। उसके बाद बोलता है बेटा कि आप शो करो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट सिंपली मींस कि बेटा मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ में बनाकर दिखाना है। लो बच्चों करते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बेटा 4 पार्टनर दिए हुए हैं आपको ABCD। लो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मुझे 4 पार्टनर दिए हुए हैं A, B, C और D। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 मैंने लिख दिया। बाबू कमीशन कितनी देनी है? कहता है इन चारों को मिलाकर कमीशन देनी है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा अगेन यहां पर मतलब तो यही हुआ ना, 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन मैं फिर बोलता हूं बेटा इतना बड़ा फॉर्मूला मैं क्यों लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बेटा मुझे क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया 1,80,000, मुझे कमीशन का रेट भी पता है 20%। बेटा अपॉन 100 प्लस रेट, दैट्स इट। बेटा क्या कमीशन की अमाउंट मेरे सामने आ गई?
बेटा कमीशन की अमाउंट आ गई 30,000 रुपीज। लो मेरे प्यारे बच्चों 30,000 रुपीज कमीशन की अमाउंट आ गई। मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं क्योंकि मैं इसका एक बार एनालिसिस आपको जरूर करा दूंगा। बेटा कहते हैं इस कमीशन को ABCD कैसे शेयर करते हैं, इन 2:3:2:3। बेटा इस रेशो में आप शेयर करते हैं। तो ए के हिस्से की कमीशन कितनी है बेटा, 30,000 कमीशन है, ए को कितना मिलेगा 2 आउट ऑफ टोटल एंड टोटल इज 10। बेटा बी को कितना मिलेगा 3 आउट ऑफ टोटल एंड टोटल इज 10। सी को कितना मिलेगा 30,000, उसका शेयर है 2 आउट ऑफ टोटल 10, और डी को कितना मिलेगा बेटा 30,000 एंड 3/10। यानी कि बेटा 6,000 ए को मिलने वाला है, बी को 9,000, सी को 6,000 और बेटा डी को 9,000। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट कर ली जितनी ABCD को सेपरेटली मिलनी है। क्वेश्चन मुझे कहता है बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट शो करो, दैट मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाओ। लो बेटा मैं बना लेता हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाबू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,80,000। मेरे को कमीशन ट्रांसफर करनी है सबसे पहले बच्चों, टू कमीशन कितना अमाउंट बेटा ABCD का अलग अलग सेपरेटली मैंने कैलकुलेट करा 69 एंड 69 6969। बेटा कैलकुलेट कर लिया था आपने, ये अमाउंट आई थी 30,000। अब बाबू क्या करना है, कुछ भी नहीं, बैलेंसिंग, ओनली बैलेंसिंग। बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, जब मैंने हाईएस्ट टोटल दोनों साइड लिखा ये डिडक्ट करा तो बैलेंसिंग में मुझे पता लगा कि प्रॉफिट 1,50,000 बचेंगे। सर काम की बात मैंने स्टार लगाया था, मैं स्टार को समझा रहा हूं। उसने बोला कि कमीशन कितनी है 20% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन लेस हो जाए। बाबू देखो अगर ये कहता डायरेक्टली इसका 20% है तो कमीशन की अमाउंट 36,000 आती, लेकिन इसने क्या बोला कमीशन किसका 20%, उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन लेस हो चुकी हो, उस नेट प्रॉफिट का। ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन डिडक्ट होकर आया है बेटा, ये वो नेट प्रॉफिट है जो कमीशन लेस होकर आया। क्या इसका 20% ही कमीशन है, देख लो बेटा इसका पूरे 20% कमीशन है। बेटा एनालिसिस करा करो चीजों का बजाय इसके कि आप उसको रटो। तो बेटा ये बात मुझे क्लियर हो गई, इससे ये भी पता लग गया कि क्वेश्चन आपने ठीक किया है। बाबू अब इस 1,50,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के PSR में, और मुझे PSR गिवन है 4,3,2,1। लो बांट दो बेटा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा ABCD में बांटने हैं। बाबू ए का शेयर कितना है 4 आउट ऑफ टोटल, बी का शेयर बेटा 3 आउट ऑफ टोटल, सी का शेयर 2 आउट ऑफ टोटल, और बेटा डी का शेयर 1 आउट ऑफ टोटल। ये मुझे गिवन थी बेटा 4,3,2,1 रेशो। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, डी को मिलने वाले हैं 15,000, सी को 30,000, बी को 45,000 और ए को 60,000 रुपए। तो बेटा यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी फिनिश हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों।